तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरा आज का आपसे एक प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर इस प्रश्न को लेकर हम सबके मस्तिष्क में कुछ सवाल आते हैं और वो फिर एक के बाद एक झड़ी लगाकर रुकने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा जी। क्या सवाल, क्या प्रश्न आते हैं? कि जो जीव है यानी हम पाप पुण्य खुद करते हैं या प्रकृति करवाती है या फिर कोई ईश्वर है जो हमसे पाप पुण्य करवाते हैं, क्योंकि कुछ लोग का कहना है ईश्वर पाप पुण्य करवाते हैं। और अगर पाप पुण्य होता है तो हम क्यों नहीं देख पाते कि हमारे द्वारा पाप किया जा रहा है या पुण्य किया जा रहा है? वो कैसे होता है, कैसे पता करें कि हमसे कोई पाप हो गया या हमारे द्वारा कोई पुण्य हो गया? और इसी के साथ इसमें एक और कन्फ्यूज़न भी है कि ईश्वर जो है वो मनुष्य को, अगर मान लीजिए ईश्वर ही करवाते हैं सब कुछ, तो फिर मनुष्यों को फल मिलता है। यदि ईश्वर करवाते हैं तो फल ईश्वर को मिलना चाहिए। फल मिलने का मतलब जो दंड मिलता है, दंड मिलता है वो मनुष्य। क्लियर कीजिए, फल का क्या मतलब? फल का मतलब दोनों ही चीज़ें, जो पुण्य भी हो और पाप तो भी। दोनों मनुष्य को ही मिलता है उसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाप पुण्य कौन करवाता है? हमसे पाप हुआ, हमसे पुण्य हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो कुछ भी है वह ईश्वर नहीं करवाता, ठीक। तो भगवान स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 5 अध्याय के 13वें श्लोक में। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ना तो मैं कर्म करवाता हूँ किसी से, ना ही किसी को कर्ता बनाता हूँ, और ना ही कर्मों का फल देता हूँ जी। ये तीनों संयोग प्रभु के द्वारा नहीं होता, ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कर्म होता है तो उसके पीछे ईश्वर कारण नहीं बनता है, ठीक है। तो अब जो भी कर्म हुआ, जो भी कार्य हुआ, वह कैसे हुआ? अब कहा जाए कि जीव करता है, जीव अर्थात हम हैं, आप हैं, या कोई भी जीव है, क्या वो करता है? तो देखिए, करता वो भी नहीं है, क्योंकि वह बंधन में है। तो जो भी हो रहा है उससे कौन करवा रहा है? तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि जीव को कर्म की स्वतंत्रता है, तो जीव को कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक दृष्टिकोण से कोई स्वतंत्रता नहीं है और एक दृष्टिकोण से जीव को कर्म की स्वतंत्रता है जी। अब कैसे, इस बात को पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने इस तरह की चर्चा की है, लेकिन आज जो आपने प्रश्न किया वो नया प्रश्न कि अगर ईश्वर करवाता है तो दंड ईश्वर को मिलना चाहिए, जीव को क्यों मिलता है? जी। तो हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम तो हमें ये समझना है कि कर्म उत्पन्न कैसे होते हैं। कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यह बात साफ साफ स्पष्ट कर दी है कि कर्म जो है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, और जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, वो सबके सब प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, क्षण मात्र के लिए भी कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के वशीभूत कर्म करने के लिए बाध्य है। तो कर्म तो वो करेगा। अब जब वो कर्म करेगा तो अब उस कर्म में पाप होगा और पुण्य होगा, या मिश्रित कर्म होंगे। महर्षि पतंजलि ने शुक्ल, कृष्ण, मिश्रित, अशुक्ल, अकृष्ण, ये 4 प्रकार के कर्म जीव से होते हैं। तो जब मिश्रित होगा तो पाप पुण्य दोनों होते हैं, और या तो पाप होता है या फिर पुण्य होता है। तो इस प्रकार से उसके कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य रूपी जो कर्म है वो ईश्वर नहीं करवा रहा, बल्कि प्रकृति के गुण ही करवा रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि प्रकृति करवा रही है, तो प्रकृति, पहली बात तो आपके कई लोग ना इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, वो ईश्वर को तत्व रूप में नहीं समझते, वो ईश्वर को पर्सनालिटी समझते हैं।
और जब उनको समझाया जाए कि नहीं प्रकृति कर्म करवा रही है, तो प्रकृति को भी पर्सनालिटी समझ लेते हैं। पर्सनालिटी कहने का मतलब उसे एक व्यक्तित्व के रूप में समझ लेते हैं। तो यहां पर ना तो ईश्वर व्यक्तित्व के रूप में है और ना ही प्रकृति व्यक्तित्व के रूप में है। प्रकृति भी तत्व है, ईश्वर भी तत्व है जी। यही सांख्य शास्त्र की व्याख्या है, इसी को तत्व ज्ञान कहा गया है। तो सांख्य जो है तत्व ज्ञान की चर्चा करता है, तो यह तत्व ज्ञान का विषय है। तो ईश्वर भी तत्व है और प्रकृति भी तत्व है, और प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है? देखो, तमोगुण है स्थिरता, रजोगुण है क्रियाशीलता, और जो सतोगुण है वो है इन दोनों का अनुभव होना। क्रियाशीलता और स्थिरता का अनुभव अनेकों रूप में होता है, तो उसका अनुभव होना, उससे वह सतोगुण है। ज्ञान होना, अर्थात इसीलिए बुद्धि ज्ञान ग्रहण करती है, बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से अनुभव ग्रहण करती है। इसीलिए बुद्धि को भी महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सत्व कहा है जी। बुद्धि के लिए भी सत्व शब्द का प्रयोग किया गया है पातंजलि योग सूत्र में। तो इस प्रकार से ये 3 गुण हैं, ये ही अपने अंदर एक संघर्ष पैदा करते हैं जिससे कि कर्म उत्पन्न होता है। अब जीव कर्म करता है, तो जीव का जो अस्तित्व है वह भी प्रकृति के वशीभूत है। प्रकृति के वशीभूत कहने का मतलब कि जीव भी प्रकृति के तत्वों से निर्मित हुआ है। वशीभूत कहने का मतलब ये नहीं कि उसने प्रकृति ने जीव पर कंट्रोल कर रखा है या जीव को बंदी बना के रखा है, नहीं। जीव का निर्माण या जीव निर्मित हुआ है तो प्रकृति के तत्वों से हुआ है। जैसे प्रकृति के 3 गुण हुए, और प्रकृति के 3 गुण से ही सत्व उत्पन्न होता है, बुद्धि महत तत्व उत्पन्न होता है, और महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जिसे तीसरा तत्व माना गया है, अहंकार। अहंकार से फिर अब 3 प्रकार के अहंकार बताए गए हैं सांख्य शास्त्र में। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसी, एक होता है तामसी। तो सात्विक अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। राजसी अहंकार से कुछ विद्वानों ने सात्विक से ही कर्मेंद्रियों का भी उत्पत्ति मानी है, और बाकी सांख्य के जो ऋषि हैं उन्होंने, दूसरे ऋषियों ने सांख्य के, उन्होंने राजसी अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति मानी है, और तामसी अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी है, और पंचभूतों की, पंच तन्मात्राएं और पंचभूत, इनकी उत्पत्ति मानी है। पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह जो है पंच तन्मात्राएं हैं। और पंचभूत हुआ करते हैं, इनकी उत्पत्ति भी तामसी अहंकार से हुआ है। अभी जो 3 गुण है सबके भीतर है। जो भी चीज अब प्रकृति के व्यवस्था में जो भी चीज निर्मित होगा वह 3 गुण उसके वश में होगा, 3 गुण उसके ऊपर हावी होंगे, 3 गुण उसके भीतर होंगे ही होंगे। तो बुद्धि में भी 3 गुण, अहंकार में भी 3 गुण, मन में भी 3 गुण, इंद्रियों में भी 3 गुण, पंचभूतों में भी 3 गुण। तो ये सब जगह व्याप्त है 3 गुण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा है कि देवता भी इन 3 गुणों से परे नहीं होते हैं। तो अब जो जीव है, जो कर्म कर रहा है, जो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तो वो पाप पुण्य कैसे कर रहा है? जब उसके अंदर तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि और तमोगुण से रजोगुण प्रेरित होता है, अर्थात रजोगुण क्रियाशीलता है, तो तमोगुण से रजोगुण प्रेरित हो गया, अर्थात तमोगुण से उसका कर्म प्रेरित हो गया। तो उस व्यक्ति से पाप कर्म होने शुरू हो जाएंगे। एक लिमिट तक तो चलो चलेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जब तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो उससे फिर पाप कर्म होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो पाप करेगा। अब इसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है। अब जीव ने पाप किया, तमोगुण की वृद्धि के कारण किया, तमोगुण से रजोगुण प्रेरित हो गया इसलिए किया। अब जब उससे कर्म हुआ, अब जीव बना कैसे? बुद्धि बनी, अहंकार बना, मन बना और इंद्रियां बनी, तो इसी से तो उसका सूक्ष्म शरीर बना, और फिर बाद में स्थूल शरीर बना। सूक्ष्म का आधार लेकर उसने शरीर धारण किया, जन्म लिया उसने,
और वह जो जीव है जो प्रकृति के बंधन में क्या है, वो स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित है। अर्थात जीव कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति से अलग हो। जीव का अपने अस्तित्व, अगर जीव का अस्तित्व आ रहा है तो प्रकृति के द्वारा ही आ रहा है जी। ठीक है, तो आप जीव को अलग करके देखेंगे तो वहां समस्या है। तो फिर जीव है ही क्या, फिर उसकी कैसे उसको परिभाषित करेंगे जीव को, क्योंकि वह प्रकृति के तत्वों से ही निर्मित हो रहा है। बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत और पंच तन्मात्राएं, इन्हीं से तो जीव निर्मित हो रहा है। और उसमें फिर कामनाएं, कर्म और वासनाएं सारी चीजें हैं, गुणों के कारण ही हैं। तो गुणों के कारण वासनाएं होती हैं। तो गुणों के कारण जो वासनाएं, अब तमोगुण से दैहिक वासना हो जाएगी, रजोगुण से फिर आपको लोक वासना आ जाएगी, सतोगुण से शास्त्र वासना आ जाएगी। ये 3 प्रकार की वासनाएं भी आदि गुरु शंकराचार्य ने बताए। तो जीव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर जीव का संपूर्ण जीव एक क्या है, जैसे कि ना कंप्यूटर होता है, असेंबलिंग से बनता है जी। जैसे कि अगर हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल में, तो बहुत सारी चीजों को असेंबल कर एक व्यवस्था में एक डिवाइस बनाया गया है, स्मार्टफोन बनाया गया है, या लैपटॉप बनाया गया है, या आईपैड बनाया गया है। तो वो कोई एक चीज नहीं है ना, वो कई चीजों का असेंबलिंग है। वैसे ही जो जीव का जो स्ट्रक्चर है, जीव का की जो रचना है, वह सूक्ष्म और स्थूल दोनों तत्वों से मिलकर यह बनी है। और ये सारे सूक्ष्म और स्थूल जो भी हैं, वो सब के सब प्रकृति के ही तत्वों द्वारा निर्मित है। पहले अति सूक्ष्म तत्वों से कुछ दूसरे सूक्ष्म तत्व बने, जैसे बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, फिर ज्ञानेंद्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, पंचभूत और तन्मात्राओं का विकास क्रम बताया गया है सांख्य शास्त्र में। ठीक है जी। तो इसी तरह से जीव अस्तित्व में आ रहा है। तो पहले तो आप जीव को प्रकृति का अंग समझिए, या प्रकृति का ही एक रूप समझिए जीव को। तो अब जो प्रकृति करवा रही है, इसका मतलब प्रकृति क्या करवा रही है? ये सवाल, ये प्रश्न गलत होता है ना, कि जब प्रकृति करवा रही है तो ईश्वर, तो पहले तो हमने कह दिया ईश्वर करवा ही नहीं रहा है। जब प्रकृति करवा रही है तो दंड जीव क्यों भोगे? अरे जीव स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित है ना, तो दंड जीव ही भोगेगा। अब मान लीजिए कि प्रकृति ने बहुत सारे क्या बना दिए, मॉडल्स बना दिए। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स, बहुत सारे रोबोट्स बना दिए गए। अब वो जो रोबोट कर्म करेगा तो भाई रिएक्शन उसी को मिलेगा, वैसे ही प्रतिक्रिया उसी के प्रति होगी। तो हम सब प्रकृति के रोबोट हैं, ठीक है। और जैसे कि प्रकृति, अब हम कर्म भी क्या करें? अब एक जीव क्या कर्म कर लेगा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब मान लो कि भूख लगना एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। अब इन्हीं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी से सब कुछ चल रहा है, पाप पुण्य भी चल रहा है। अब मान लीजिए कि भूख लगा है और हमने क्या किया, कोई खा रहा है, उसका छीन लिया और हमने खा लिया। अब ये भूख लगी तो क्यों लगी? प्रकृति ने बाध्य किया, तभी तो भूख लगी। प्रकृति ने आपको बाध्य कर रखा है भूख, खाना खाने के लिए, सोने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, मैथुन क्रिया के लिए। प्रकृति ने आपको बंधन दे रखा है इन सब कर्मों के लिए, और गुणों के वशीभूत ये सारे कर्म पैदा होते हैं। तो अब मान लीजिए भूख लगा है और आपने किसी का छीन के खा लिया, तो आपने एक पाप कर्म कर दिया जी। अब मान लीजिए कि आपने हजारों लोगों को खाना खिलाया और आपने पुण्य कर्म कमा लिया, कि आपने हजारों लोगों को भोजन करा दिया, भंडारा करवा दिया आपने, तो आपने उसका पुण्य कमा लिया भंडारा करवा कर जी। ठीक है। लेकिन आपका पाप और पुण्य किस बात पर निर्भर है? भूख लगना। एक बात बताओ, अगर लोगों को भूख लगना बंद हो जाए तो पाप भी बंद हो जाएगा और पुण्य भी बंद हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी। तो अगर आप पाप करते हो तो पुण्य करते हो, तो इसका आधार किसने दिया? प्रकृति ने दिया। अगर लोगों को भूख ना लगती तो किसी को खाना खिलाने का पुण्य भी नहीं बनता। अगर भूख ना लगती तो कोई किसी से खाना छीन कर खुद खाने का पाप भी नहीं करता। तो पाप और पुण्य तभी हो रहे हैं जब प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति का बंधन है। किसी को भूख लगती है, किसी को नींद आती है, लोगों की जरूरतें हैं, और प्रकृति के बंधन में होने के कारण जरूरतें हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन का बंधन बना हुआ है, मान सम्मान कमाने का बंधन बना हुआ है। कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई सम्मानित होना चाहता है। हमने किसी का अपमान किया, जानबूझकर किया,
ईर्ष्या के वशीभूत किया, अहंकार के वशीभूत किया, तो हमने किसी का अपमान किया, जानबूझकर किया, तो हमने पाप कमाया। लेकिन हमने किसी को सम्मान दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान दिया जो बहुत गरीब है और उसे कोई सम्मान नहीं देता है, फिर भी हमने उसे सम्मान दिया, उससे इज्जत से बात की, तो यह भी हमारा एक पुण्य बन जाता है। लेकिन कब? जब प्रकृति आपको वैसा आधार देती है, तो प्रकृति ही आधार देती है पाप और पुण्य का। तो इसीलिए जो मनुष्य के जो भी कर्म है इस संसार में वो बंधन युक्त है। वैसे ही जैसे कि एक कैदी अगर जेल के अंदर रहता है, तो जेल के अंदर वह जो कैदी है, अब वैसे वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, वो तो जेल में है, कैद खाने में है, वो कारागार में है जी। तो कारागार में जो कैदी है वो क्या ही कर लेगा, उसको लिमिटेशंस मिल जाएंगी वहां पे। हाँ, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए फिर भी उसे इतनी कुछ स्वतंत्रता जरूर है कि वो इधर उधर घूम सकता है, कुछ कर सकता है, जेल में ही कोई काम चुन सकता है। जेल में कैदियों से काम करवाए जाते हैं बहुत तरह के, तो कोई काम वो चुन सकता है कि मैं ये करूं या मैं वो करूं जी। ठीक है, तो इस प्रकार के काम चुन सकता है कैदी, तो छोटी सी स्वतंत्रता उसे मिली हुई है। वैसे ही प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में, प्रकृति के 24 तत्वों के बंधन में यह जीव जो है कुछ कार्य करने के लिए, बंधन युक्त होकर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि आप एक गाय को रस्सी से बांध दो, या एक कुत्ते को, जो लोग कुत्ता पालते हैं वो कुत्ते को रस्सी से बांध देते हैं, अब वो रस्सी की जो सीमा है वहां तक तो कुत्ता आराम से घूम सकता है जी। उतनी स्वतंत्रता तो उसको है ही। तो वैसे ही जीवों को भी उतनी ही स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो इंद्रियों की सीमा, गो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई, कि इंद्रियां जहां तक जाती हैं सब कुछ माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, कि जहां जहां तक इंद्रियां जाती हैं, यहां गो गोचर का मतलब है इंद्रियों का जाना जी। तो जहां जहां तक, तो वहां तक ये जीव घूमता है, फिरता है, जहां जहां तक इंद्रियां जाती हैं। इंद्रियों के बंधन में ये आंखें जहां तक देख सकती हैं वहां तक जीव देखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया उतनी ही है जितना ये आंखें देखती हैं। दुनिया में बहुत कुछ है जो आंखें नहीं देखती हैं, बहुत कुछ है जो कान नहीं सुनते हैं, लेकिन जीव का जो बंधन है वो अपने बंधन में अपना जीवन जी रहा है, बंधन युक्त होकर रह रहा है। तो अब इस बंधन में वो जो भी करेगा उस कर्म की प्रतिक्रिया होगी, तो जो भी करेगा प्रतिक्रिया होगी, तो फल भोगेगा। तो फल भी कौन भोग रहा है? प्रकृति ही भोग रही है। एक तरह से देखो तो प्रकृति कर्म करवा रही है, तो प्रकृति ही फल भोग रही है। लेकिन उस प्रकृति के गुणों में अहंकार जो विद्यमान हो गया है वो जीव का निर्माण कर देता है, और उस अहंकार के कारण जीव को लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं और मुझे फल मिल रहा है। तो अब ये बंधन कब तक है? ये जो विडंबना है कि मैं कर्म कर रहा हूं और मुझे कर्मों का फल मिल रहा है, मैं बुरा कर रहा हूं। अब देखो, अगर कर्मों का फल मिल रहा है, कुछ लोग ये पूछते हैं मुझसे कि अगर सब कुछ प्रकृति करवा रही है या ईश्वर करवा रहा है, तो दंड जीव को क्यों मिल रहा है? अरे भाई, मजे भी तो जीव को ही मिल रहे हैं। ये तो जो पाप कर्म होता है उसका फल उसके रूप में दंड मिलता है ना। लेकिन जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं आपको, अगर आनंद मिल रहा है कुछ, ऐसा तो नहीं कि सारा जीवन आदमी दुखी भोग रहा है जी। जीवन में कुछ ना कुछ आनंद, एक भोजन कर रहे हो, भोजन से पेट भर रहा है, तृप्ति हो रही है, तो वो कैसे, उसका आनंद कौन उठा रहा है? जीव उठा रहा है। जीव ही उठा रहा है ना, मजे भी तो जीव ही ले रहा है फिर जी। ठीक है। तो जीव कुछ है नहीं, जीव प्रकृति का ही प्रतिबिंब है, जीव प्रकृति का ही अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो यह है। तो यह सारा खेल जो चल रहा है इंद्रियों के जगत में चल रहा है। तो इंद्रियों के जगत में चलने के कारण, इंद्रियों का जगत वास्तव में है ही इंद्रियों का, तो उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस अवस्था से मुक्त कैसे हुआ जाए? जीव जो है इस अवस्था से मुक्त कैसे हो, ये कर्म फल, ये दंड और इन सब चीजों से, कि वह इंद्रियों के जाल से हटकर आत्मा में स्थित हो जाए। और इसके लिए वो इंद्रियों से अपना मुख मोड़ ले। इंद्रियों की अनित्यता, संसार की अनित्यता, संसार को अनित्य समझकर वहां से अपना मुख मोड़ ले और अपने आप को आत्मा में स्थित कर दे, क्योंकि आत्मा में गुण नहीं है। आत्मा गुणातीत है, भावातीत है और निरंकार है। तो अपने आप को अगर आत्मा में स्थित कर ले तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, और वो बिना ध्यान योग के वो संभव नहीं है। ध्यान योग करेगा तभी संभव हो पाएगा।
ठीक है, तो ये विषय हमको समझना चाहिए, इस विषय को हमको समझकर चलना चाहिए। तो इसीलिए जब हम प्रकृति हमसे पाप पुण्य हमसे कौन करवाता है, तो प्रकृति और प्रकृति के गुण ही करवाते हैं। प्रकृति कहने का मतलब है 3 गुण। जी। जैसे कि हमने प्रकृति कहा, अब प्रकृति को जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो पता चलता है प्रकृति वास्तव में प्रकृति कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 3 गुण प्रकृति है। अब फिर उन 3 गुणों का सारा खेल है, उन 3 गुणों के समीकरण बनते रहते हैं। कहीं पर तमोगुण अधिक है, कहीं पर सत्वगुण अधिक है, कहीं पर रजोगुण अधिक है, तो वैसे वैसे पाप और पुण्य होते रहते हैं। ठीक है, तो पाप पुण्य होते रहते हैं और जीव फिर वैसे वैसे कर्मों का फल भोगता रहता है। और जब तक वो जीव की अवस्था में है, तो जीव जो है ब्रह्म हो जाए, जीव अपनी जीव अवस्था को खत्म करे और बिना योग के, बिना ध्यान योग के, बिना चित्तवृत्ति का निरोध किए ये संभव नहीं है। तो जीव खत्म करे अपनी इस अवस्था को, तो निश्चय ही जीव जो है फिर आत्मा में स्थित हो जाएगा। और जब वो आत्मा में स्थित हो जाएगा तो फिर उसे यह कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा, वह स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है। सर, इसी चर्चा में मेरा, इस चर्चा को सुनते हुए एक प्रश्न एक और आया है मेरे मन में कि जीव यदि ब्रह्म से परे नहीं है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि ज्ञान मार्ग द्वारा भी हम जानते हुए, ब्रह्म को जानते हुए और ध्यान करते हुए हम इस अतीन्द्रिय प्रकार से हम अच्छे तरीके से ईश्वर को जान सकते हैं और अहंकार को धीरे धीरे हम समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कहाँ तक संभव है कि ये हो जाए? क्या हो जाए? संभव, ये तो अभ्यास पर है, संभव तो है ही। क्योंकि यदि जीव इंद्रियों के वश में है, जब तक वो संकल्प उसका कमजोर नहीं पड़ जाता, वो जो दृढ़ संकल्प है इंद्रियों का, ये अभ्यास से होगा, निरंतर, एक बार में नहीं होता। लेकिन निरंतर जब जीव साधना योग अभ्यास करते करते हम अपने आप को इंद्रियों से हटाने का प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो मन है वह कहाँ लग जाता है? आत्मा में लीन होने लग जाता है। जी। आत्मा में स्थिर करने का मन को अभ्यास डालना पड़ेगा। अगर मन इंद्रियों में लगा है तो यह भी अभ्यास से लगा है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का यह अभ्यास है कि मन इंद्रियों में लगा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही साधना करते हुए मन को जब आत्मा में लगाया जाएगा तो फिर आत्मा में वो स्थित होने लगेगा। नहीं तो कई जन्मों से यह होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यही हमारा स्वाभाविक गुण है, इंद्रियों में रहना। ठीक है, लेकिन जब अपने आप को जब आत्मा में स्थित कर दिया जाए निरंतर अभ्यास करते हुए, तो यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, साधना करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमें इसमें लगे रहना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता। यही उपदेश छठे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग नामक जो अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। लेकिन अगर कोई ध्यान नहीं करता है, अब अगर उसने शुरू किया है ये इनको जानना, ज्ञान मार्ग पर चलना, अगर वो सिर्फ शास्त्र पढ़ता है तो उसको नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, जब तक उसे समझ नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा। हाँ, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ने से तत्व चिंतन होता है, मनन होता है, तो चिंतन मनन भी आवश्यक है। स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन को हम स्वाध्याय कहते हैं, और उसके बाद चिंतन मनन भी हमें करना होता है। चिंतन मनन भी हम करें और ध्यान भी करें, क्योंकि ध्यान से ही प्रैक्टिकल होगा, ध्यान से ही मन की स्थिति बननी शुरू होगी, मन आत्मा में लीन होना शुरू होगा। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अर्थात मन तू आत्मा ही है, तो ब्रह्म ही है। तू अपने मूल में चला जा, तो इंद्रियों से अलग हो जा। जी। ठीक है, तो ये अभ्यास होगा, तो फिर योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से वो स्थिर हो जाएगा, और फिर उसे यह कर्म फल और इन सब चीजों का जो बंधन है वो उसे नहीं सताएगा, ना फिर पाप ना फिर पुण्य। ठीक है, लेकिन जब तक वो संसार में है तब तक दोनों रहेंगे। कोई ये कहे कि मैं पूर्ण सात्विक बन जाऊंगा और तमोगुण ना रहे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। पूर्णतः संभव है, क्योंकि ये शरीर स्वयं तमोगुणी है। ठीक, तमोगुण स्थिरता का कारक है, तभी तो हम अपने आप को टिकाए रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शरीर छूट जाए, हम बनाए रखना चाहते हैं अपनी स्थिति को।
यह तमोगुण के कारण होता है। तो ये मान के चले कि जो मृत्यु का भय है वो भी तमोगुण के कारण है। तमोगुण के कारण है, बिल्कुल। मृत्यु का भय तमोगुण के कारण है। परिवर्तन स्वीकार नहीं होता, तमोगुण के कारण स्वीकार नहीं होता। लेकिन ध्यान योग में जब हम साधना करने बैठते हैं तो वह तमोगुण सहायक हो जाता है। तो प्रकृति सहायक है योग मार्ग में। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जब प्रकृति का वर्णन किया है योग सूत्र में, साधन पाद में, जब उन्होंने प्रकृति को समझाया तो वहां पर कहा है कि प्रकृति क्या है। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, ऐसे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया है। प्रकाश, क्रिया, भोग, अपवर्ग्यम, दृश्यम। ठीक है, कि भोग अपवर्ग्यम अर्थात मोक्ष और भोग दोनों देने वाली है। तो प्रकृति भोग का भी साधन है और योग का भी साधन है, मोक्ष का भी साधन है। तो जब हम एक योगी जब साधना करता है, कि तपस्वी जब ध्यान में बैठता है, तो वहां पर भी स्थिरता चाहिए कि नहीं जी। तो वो स्थिरता तमोगुण है, तो वहां पर वो तमोगुण सहायक हो जाता है जी। ठीक है, तो यही है। लेकिन जैसे कि अब कंस मरना नहीं चाहता और नहीं मरने के कारण वो ना जाने कितने लोगों को मारे जा रहा है। तो कृष्ण उसे मार देंगे, देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इससे बचने के लिए वो कईयों की हत्याएं करवा रहा है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो ये तमोगुण हो गया। तो यहां भी तमोगुण है, वहां भी। तो गुण बुरे नहीं होते, गुणों की दिशा बुरी हो सकती है जी। ठीक है, तो यह होता है। तो इसलिए जीव जब तक इस संसार में है, इंद्रियों के बंधन में है, गुणों के बंधन में है, तो उसे यह सब लगा रहेगा, पाप पुण्य होता रहेगा, सुख दुख होता रहेगा। अगर सारे कुछ लोग कहें कि मैं सिर्फ पुण्य करूंगा, पाप नहीं करूंगा, तो फिर तो कोई दुख आना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे कि अगर आप एक सिक्का लोगे तो सिक्के के हेड और टेल दोनों आपको एक साथ मिलते हैं ना, तो उसी तरह से पाप पुण्य होते, हम कितना भी पुण्य करें अच्छी बात है, हमारा उद्देश्य पुण्य करना ही होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमसे पाप होते रहते हैं। लेकिन योग मार्ग में पुण्य सहायक बनता है, इसीलिए पुण्य की ओर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है और प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा पाप करवा लेगी। इसीलिए हमें पाप पुण्य के मोह से ऊपर उठना चाहिए। पाप पुण्य के यही कृष्ण ने उपदेश किया अर्जुन को कि तू अच्छा बुरा पाप पुण्य के मोह से ऊपर उठकर धर्म के लिए युद्ध कर। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेगा, पाप तो लग जाएगा, लेकिन तू युद्ध कर। ठीक है, धर्म के लिए युद्ध कर तू, ठीक, कर्तव्य समझकर युद्ध कर तू। तो इसीलिए जो है, जो योगी है वो पाप पुण्य के मोह से ऊपर उठकर अच्छे कर्मों को करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए वो अच्छे कर्मों को करते हैं। सर, क्या कर्तव्य ये बुद्धि का भेद नहीं है क्या? जो करने योग्य कर्तव्य नहीं, जो भी है कर्तव्य है, जो हमारे कर्तव्य जो हमको मिला है वो प्रकृति के, उसमें हमें शरीर मिला है तो हमें कर्म भी मिला है। तो उसमें हमें रहते हुए लोक कल्याण के लिए जो सही होता है, लोक संग्रह के लिए और लोक कल्याण के लिए जो सही होता है, वो कर्म हमें करने चाहिए। ठीक है, वही कर्तव्य है, वही धर्म। हाँ, कर्तव्य है तो फिर वो धर्म भी कहा गया, कर्तव्य को धर्म भी कहा गया। ठीक है, ये है। तो जो कर्म हमने धारण किया है वो फिर हमारा धर्म हो जाता है। तो जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, तो योगियों का, योगी, अब भगवान कहते हैं कि मुझे करने के लिए तो कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। कौन सा कर्म करता हूं? जिससे लोगों को मार्ग मिल जाए। और ये गीता उपदेश देकर भगवान ने एक लोगों को बहुत बड़ा मार्ग दे दिया, पूरे समाज का मार्गदर्शन कर दिया। ठीक है, तो वही उसी प्रकार का कर्म वो अर्जुन से भी करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जो भी ज्ञानी हो जाता है या योग मार्गी हो जाता है, वास्तव में अब उसके लिए जीवन में कोई विशेष कर्म नहीं बचता। अब वो एक ही कर्म करता है कि मुझसे ऐसा कार्य हो जाए कि लोगों को जीवन का मर्म समझ में आ जाए, जीवन का रहस्य समझ में आ जाए। और ये सब यूट्यूब चैनल्स, मनस्वनी योग चैनल, दिव्य विसर्जन चैनल, ये सब एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम भी वही कर्म कर रहे हैं कि लोगों को जीवन का मर्म समझ में आए, जीवन का रहस्य समझ में आए और वो कुछ अच्छा करें, उनके द्वारा लोक कल्याण का कर्म हो, लोक कल्याण का कार्य हो, और वो जीवन को समझें, जीवन के इस समीकरण को समझें, 3 गुणों का समीकरण, जीवन कैसे विकसित हुआ है और कर्म कैसे हो रहा है और हम कर्मों के बंधन में कैसे फंस रहे हैं।
कर्मों, वास्तव में हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसे हुए हैं, हमने ही अपनी इतनी कामनाएं बनाकर रखी हैं संसार में, तो उन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि बंधन से मुक्ति कैसे होगी, तो ठाकुर ने कहा कि आओ बताता हूं कैसे होगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक पेड़ के पास गए और उस पेड़ को उन्होंने पकड़ लिया दोनों हाथों से और चिल्लाने लगे, कोई बचाओ बचाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया। उसने कहा कि महाराज पेड़ ने कहां पकड़ा है, आपने पकड़ा पेड़ को, छोड़ो इसे। बोला कि नहीं नहीं, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तो योगी यही कहते हैं कि हम अब यह है कि अब बंधन क्यों बन गया है, क्योंकि हम उसमें अत्यधिक आसक्त हो गए जी। लेकिन सत्य यह है कि हमने ही अपने मन को इंद्रियों में लगा के रखा हुआ है। अब वो इतने जन्मों से ये हो चुका है कि अब उसी का अभ्यास है, उसी की आदत है जीव को, वह वृत्ति बन चुकी है, जन्म जन्मांतर की वृत्ति बन चुकी है, आहार निद्रा भय मैथुन जी। ठीक है ना। पशु वृत्ति है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुष्य की धारी। तो मनुष्य से योग संभव है, यह मनुष्य की विशेषता है जी। ठीक है। तो जब मनुष्य ध्यान योग के माध्यम से इंद्रियों से मन को हटाकर आत्मा में स्थित करेगा तो वो मुक्ति की ओर जाएगा। तो अब यह इस कार्य में जब इतने जन्मों से इंद्रियों में मन लगा है तो धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाने में समय लगेगा। लेकिन फिर भी जितना समय मन इंद्रियों के बंधन में लगा है मन को, उससे कम समय में, उससे कम क्या, उससे कम से कम 10 गुना कम समय में उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर वो एक जन्म भी अपना पूरा साधना में लगा दे तो वो अपने मन को इंद्रियों से हटाने में काफी हद तक सफल हो जाएगा और 1-2 जन्म में तो वो उसकी फिर मुक्ति हो जाएगी। बुद्ध ने कहा कि मैं 6 जन्मों के बाद बुद्ध बना हूं जी। ठीक है, 7वां जन्म है मेरा बुद्ध के रूप में। उससे पहले मैं हाथी भी रहा हूं और वृक्ष की योनि में भी रहा हूं जी। तो इस तरह से जब बुद्ध कह रहे हैं तो हम जब अब तो 6, लेकिन इंद्रियों में फंसने में 100 जन्म लग जाते हैं, तब जाकर जीव इंद्रियों में फंसता है। और वो जब निकलता है वहां से योग मार्ग से तो कुछ ही जन्मों में वो उसका कल्याण हो जाता है। कई योगी तो बस एक जन्म में ही सब कुछ कर लेते हैं। अगर संकल्प ले ले कि मुझे इसी जन्म में मुक्त होना है और वो उतना अपने अभ्यास की तीव्रता को बनाए रखे तो वह अवश्य ही एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है ठीक है। तो इसलिए हमें यह समझना है, बस यात्रा है, इधर से उधर की यात्रा ठीक है, इधर से उधर की यात्रा। एक फकीर थे बुल्ले शाह, तो उन्होंने पूछा अपने शाह इनायत से पूछा कि रब्दी की पौना कि रब कैसे मिलता है, कब मिलता है। तो वो प्याज की खेती करते थे। ऐसे बोलते बोलते मुझे याद आया, उन्होंने प्याज का एक पौधा उखाड़ा, एक खेत उखाड़ा, मेड़ थी वहां पर, वहां से उखाड़ा और दूसरे मेड़ के इस पार ले जाकर लगा दिया और बोला कि रब मिल गया, परमात्मा मिल गया तुम्हें, बस यही तो करना था, यहां से उखाड़ कर यहां लगाना था। तो बुल्ले शाह को समझ में नहीं आया तो फिर उसे समझाया। तो ये कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने वेदांत को समझने की कोशिश की जी। ठीक है। वो भले ही इस्लाम में हुए लेकिन उन्होंने वेदांत को समझने की कोशिश की और समझाया खुद समझकर। इसलिए अनल हक भी कहा, अनल हक मतलब मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि ठीक है। लेकिन उनको यातनाएं दी गई, उनको मारा गया, इस तरह से ऐसी कहानी आती, अलग बात है। तो इधर से निकाला और उधर लगा दिया, बस यही परमात्मा का मिलना है। तो इंद्रियों और इस कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से मन को हटाकर आत्मा में स्थित कर दिया। लेकिन अब ये कहना आसान है कि इधर से निकाला उधर लगा दिया, इस प्रक्रिया में समय तो लगता है और अभ्यास की निरंतरता होनी चाहिए। निरंतर अभ्यास, साधना, अभ्यास चलते रहना चाहिए, तब जाकर ये चीजें फिर होती हैं ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, तो ऐसे होगा तो भी जाकर हमें सफलता मिलेगी ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं। और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, ऑनलाइन कोर्सेज कई चलती हैं, आप सब उसका
लाभ उठाएं, आप सब उससे लाभान्वित हो। ओम तत्सत। ओम तत्सत।